भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, पाकिस्तान ने सफारती मुहाज संभाल लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा। दौरा पाक चीन शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का आकाश है। तर्जमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमेरिका का दौरा करेगा। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। उम्मीद है वो वक्त नहीं आएगा। अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी। ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। 24 करोड़ आबादी का पानी बंद करने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 3 भारतीय तैयारे मार गिराए। तस्दीक करता हूँ तबाह होने वाला छठा भारतीय तैयारा मिराज 2000 है। हम मज़ीद जंगी तैयारे भी तबाह कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। मसला कश्मीर के हल होने तक ख़तरा हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़ और सेटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम व फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमल का अलमबरदार है। अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। दुनिया ने हिंदुस्तान की जो एक ऑटोमेटिक हमायत किया करती थी दहशतगर्दी के हवाले से, वो अब नहीं हिंदुस्तान को हासिल रही। हिंदुस्तान को बतौर एक रोग रियासत, आप उस उर्दू तर्जुमा बदमाश रियासत के, उसको साबित करना है। हिंदुस्तान ने जो इस दफा आबी जारियत की है, ये भी हमें दुनिया के सामने साबित करना है। दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी, सिंटास मुआहदे और बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल बारे शवाहिद दिए जाएंगे। सफारती कमेटी के रुकन खुरम दस्तगीर खान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा भारत एक बदमाश रियासत बन चुका है। भारत को इस बार दहशतगर्दी के मामले में हिमायत नहीं मिली। ये सब बातें पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए डोजियर का हिस्सा होंगी। सफारती वफ्द में PTI के नुमाइंदा शामिल न होने के सवाल पर बोले 4 मई को DGISPR की ब्रीफिंग में शामिल न होकर तहरीक इंसाफ ये मौका गवा चुकी है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कराची मुतवक्के। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी।
दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं, शहीद सुरखरू है। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरामाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। प्रोस्टेट कैंसर आखिरी स्टेज पर है। कैंसर सेल हड्डियों में फैल चुके हैं। कैंसर के फैलाव से जो बाइडेन की सेहत मजीद बिगड़ने का खदशा। अमेरिकी मीडिया इलाज के ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। बाइडेन ऑफिस का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडेन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ और मेलानिया और मैं मुश्किल की इस घड़ी में जो बाइडेन फैमिली के साथ हैं। साबिक सदर जो बाइडेन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हुई थी। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा का फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज। यूनिवर्सिटी पर गजा में नस्ल खुशी के लिए माली मुआवनत का इल्ज़ाम। मेरी फ़ीस गजा में नस्ल खुशी के लिए इस्तेमाल की गई। मैं दुखी दिल के साथ ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। मुझे शर्म आती है कि मेरी ट्यूशन फ़ीस का इस्तेमाल नस्ल खुशी के लिए किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया एहतसाब के लिए तलबा के मुतालबे को भी नज़रअंदाज कर रही है। क्लास 2025 के तलबा से अपील करती हूँ कि यूनिवर्सिटी को अतियात न दें। हम में से कई भी इस वक्त तक आज़ाद नहीं, फ़लस्तीन आज़ाद ना हो। तलबा की गुफ्तगू पॉलिसी के मुमकिन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कर रहे हैं। इंतज़ामिया जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। रोमानिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार ने इंतखाबी मैदान मार लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिम्यून को शिकस्त का सामना। इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इजहार तशक्कुर रैली। कौमी हीरोज, अस्करी और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। फ़ौज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। फ़ौज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया फ़ौज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब देकर पाकिस्तान को सर बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमेरिका तक पहुंच गई। भारत को राफेल पर बड़ा नाज था। शाहीनों ने बुलंदी से जमीन पर पटक दिया। बहादुर अफवाज ने साबित किया जंगे सलाहियत से लड़ी जाती हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। भारत का खित्ते में थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारतीय जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जहां जहां साजिश की कोशिश होगी वहां 10 मई होगा। खालिद मकबूल सदीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नबी सुना दी। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। इत्तेहादियों की मुश्किलात से और मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मुईशत बेहतर हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह इनके हम रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। फारूक सत्तार की तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। अवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ देना चाहिए। K4 मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती और मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। बजट तजावीज़ समेत तरक्याती मनसूबों और फंड्स पर भी गुफ्तगू। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुत्तहिदा और मुतादद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान।
BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत हासिल, भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने अमरीका की सालिसी को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रवायती हटदर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में नाकाम हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सकाफती रवाबत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीखी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकात बढ़ाएंगे। गोदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तज़किरा किया। इन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेजेस और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। चीन का J-10 तैयारा अमरीकी F-16 की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा, चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन ने PL-15 मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारा भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहा। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि चीन की कोशिश है वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। मार के हक में बदतरीन शिकस्त पर भारत बुखला गया। भारतीय मीडिया मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने पर बज़िद। भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग शहरी का भारत के हक में भी नारा लगाने से साफ इनकार। अमेरिका दूर खड़ा था, भारत की पिटाई हुई तो ट्रंप आ गया। ये इंसानियत नहीं, मोदी को बचाने आए थे। आज पाकिस्तान दुनिया में पूरी कुव्वत के साथ सामने आया। मुसल्लह अफवाज ने जवाब दिया तो भारत की टेक्नोलॉजी भी काम ना सकी। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की अमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा के लोगों के लिए भी आवाज उठाना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का भारत इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की हम मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। महंगाई को मजीद कम करने, मुआशी और ज़रूरी तरक्की पर तबादला ख्याल। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नए बजट की तैयारी पर मुशावरत खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। चीन में सुपर मिनी ट्रक की तकरीब रोनुमाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की शिरकत। हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असम्बलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान। चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद है। मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स और अफराद को फ़ायदा होगा। सुपर मिनी ट्रक मनसूबा पाक चीन सनती अशरा की शानदार मिसाल है। दोनों मुल्कों के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब।
बलूचिस्तान फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में रिमोट कंट्रोल धमाका, 4 अफराद शहीद, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार के करीब हुआ। धमाके से मुतादिद गाड़ियां और दुकानें तबाह हो गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। गर्मी दिन में तारे दिखाने लगी। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू सबसे ज्यादा हरारत 49 तक जा पहुंचा। सरगोदा, बखर, रहीम यार खान, भावनगर, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। मोहनजोदाड़ो, लाड़काना में टेम्परेचर 46 हो गया। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम को बादलों की एंट्री। पेशावर शहर और गिरदनवा में अब्र रहमत बरस पड़ा। गर्मी की छुट्टी, तेज आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और दीवारें गिर गईं। तूफान से साइन बोर्ड्स भी उखड़ गए। हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। जुड़वा शहरों में भी गर्द आलूद हवाएं। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश। आज शाम से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पटोहार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। दस्तावेज के मुताबिक नए बजट में FBR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। दिफा के लिए 2,414 अरब रुपए, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का फर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया।